नोएडा के स्मारक में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। इस स्मारक में बहुजन इतिहास का एक मिला जुला रंग दिखाई देगा। इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूं और मेरे साथ नेताओं के शार्प शूटर या कहा जाए तमाम पश्चिमी नेता बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन किए, उसमें एक बड़ा रोल प्ले करते नजर आए हाजी सरफराज नाइन। कहा जाए तो बसपा में एक नए तेज तरार नेता, युवाओं के अंदर ऊर्जा भरने वाले हाजी सरफराज नाइन हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। किस तरह से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को? इसके बाद क्या विकल्प बनेगा इस कार्यक्रम को? ये तो हमारा हर साल होता है वैसे जी। अब थोड़ा सा हमारा जो है ग्राफ बढ़ रहा है जी, तो अब लोग भी ज्यादा आ रहे हैं। दूसरे समाज के भी, पिछड़ा समाज के बहुत लोग हैं, मुस्लिम समाज के बहुत हैं। तो ये हर साल ही प्रोग्राम होता है और अब भी बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अब ये पूरा दिन ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही चलता रहेगा। क्या लग रहा है, क्या तैयारी है 27 की? बसपा क्या 27 की ओर बढ़ रही है? 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार होगी हमारी, जैसे 2007 में थी। कैसे? जैसे 2007 में बनाई थी उससे अच्छी सरकार बनेगी, क्योंकि माननीय बहन जी बहुत ज्यादा इस पे काम कर रही हैं और जो बहन जी ने सबको दिशा निर्देश दे रखे हैं, सब अपनी बात पे खरे उतर रहे हैं। मुस्लिम वोटर का क्या कहेंगे? मुस्लिम वोटर तो आप ये देखना, जब दूसरे लोग भी साथ लग रहे हैं, मुस्लिम भी थोड़े बहुत अभी साथ हुए हमारे लोगों को, हम घर घर जाने का समझाने का काम कर रहे हैं। लोगों की समझ में आ रहा है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। हम लोगों से एक ही बात कह रहे हैं, भाई अगर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हो तो वो हमें बता दो, भाई हम भी कुछ सोचेंगे। नहीं तो इससे अलावा कोई रास्ता है तो तुम दूसरे किसी भी आदमी से पूछ लो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो ऐसे आएगी। भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है। अच्छा, मैं बात कर लूं पश्चिम यूपी की। पश्चिम यूपी में अगर देखा जाए तो यादव बहुमूल्य वोटर नहीं है, मगर मुस्लिम बहुत ही ज्यादा संख्या में वोटर है। क्या जिस तरह से बसपा सुप्रीमो ने एक लेटर हेड जारी किया था कि जिसमें 100 काम उन्होंने बताए थे, उसके बाद कुछ बदलाव आया है और बिहार के चुनाव का भी कुछ असर पड़ेगा, जहां 16% यादव होकर नहीं भाजपा को हरा पाए, एनडीए को नहीं हरा पाए, महागठबंधन सफल ना रह पाया। उसके बाद यूपी में जो माननीय बहन जी ने 100 काम दिए थे, वो हमें उसका जो दिशा निर्देश था वो बाम सेफ की तरह काम करने का था। 2-2, 4-4 लोगों के बीच में, अच्छे बुद्धिजीवी लोगों के बीच में समझाने का काम था। वो काम हम कर रहे हैं। उसका जैसे थोड़ा थोड़ा करके जो जड़ से काम चल रहा है, वो भी उस पर अपना उसका भी रिजल्ट आएगा जल्दी। और रही बिहार की गठबंधन की बात, गठबंधन तो एक प्रोपगंडा है इनका। अच्छा, गठबंधन से कुछ नहीं हो रहा। हमने भी 2019 में गठबंधन किया था, इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया था। समाजवादी ने जहाँ दलित मुस्लिम था, वहाँ 10 हमारे एमपी जीते थे और 5 उनके जीते थे, जहाँ यादव और मुस्लिम था। और जो दूसरे यादव क्षेत्र थे वहाँ हमें बिल्कुल वोट नहीं मिला, 0% है। ये लोग हमारा वोट ले तो लेते हैं, लेकिन ये वोट हमें देते नहीं। अगर ये वोट देते तो हमारे 65 एमपी आते उस टाइम। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से सरकार गुंडे माफिया की बात कर रही है, बुलडोजर की बात कर रही है, बसपा की सरकार में क्या इस तरह का माहौल था? आने वाले समय में क्या इस पे कहना चाहेंगे हाजी साहब? बसपा की सरकार से पहले, माननीय बहन जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले, जो गुंडे बदमाश हुआ करते थे, डॉन हुआ करते थे जी। अब गुंडे बदमाश नहीं होते, वो चिंगी चोर होते हैं, मुर्गी चोर होते हैं, स्मैकी होते हैं। वो इस तरह के लोगों का काउंटर करते हैं। जो बदमाश थे, जो जेल में डालने का बदमाशों का काम किया, डॉन लोगों को जेल में डालने गया, तो माननीय बहन जी ने काम किया। ये कोई बदमाश है जो आज के बदमाश है? इन्हें तो कोई भी भुड़का लेगा कहीं भी। अच्छा, हाँ, कुछ भी नहीं है। बदमाश कहाँ है? बदमाश तो उस टाइम होते थे जिन्हें माननीय बहन जी ने जेल के अंदर डाला। तो ये कौन है? मैं बता रहा है, चिंगी चोर, छोटे छोटे जिन्हें कह दो गुंडे बदमाश, बस। और क्या, बदमाश तो है ही नहीं। क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल सच है ये बात कि बसपा में जिस तरह से प्रशासन था, क्या उस तरह से नहीं है? जी, बसपा का प्रशासन तो सब दुनिया जानती है, भारत ही नहीं। कि कहाँ से आए हैं? पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम वेदपाल गौतम, मैं सहारनपुर से आया हूँ। सहारनपुर से? पूर्व चेयरमैन रहा हूँ DCDF सहारनपुर। अच्छा अच्छा जी जी। कैसे देखते हैं बसपा के आने वाले दिनों में ग्राफ, लगातार कार्यक्रम, 9 अक्टूबर, फिर अब 6 दिसंबर, कैसा देखते हैं?
दरअसल हम लोग जो है 2027 में सरकार बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, और जिस प्रकार 2007 में हमने सरकार बनाई थी भाईचारे के दम पे, उसी प्रकार जो है सर्व समाज में ये संदेश देने का हम काम कर रहे हैं कि जो भी आज तक जो है, जैसे युवा है, बेरोजगार है, जब से भाजपा की सरकार आई नौकरी ही नहीं मिली उन्हें, किसान है वो भी बड़ा दुखी है, गरीब आदमी को तो कुछ मिलना ही नहीं है, जब किसान के घर में कुछ नहीं होने का तो गरीब आदमी तो और ज्यादा परेशान है, सब लोग परेशान है। ये सामंतशाहियों की सरकार है और इसमें जो बड़े उद्योगपति हैं वो ही बढ़ रहे हैं। क्या तो बसपा में ज्वाइनिंग होने जा रही है? क्या नए ज्वाइनिंग देखी जाएगी? मुस्लिम समाज से भी लोग जुड़ेंगे? बसपा में तो रोज ज्वाइनिंग हो रही, माननीय बहन जी से लोग रोज मिल के, आप फोटो देखते होंगे, रोज मिल करके रोज ज्वाइनिंग कर रहे हैं। और मैं भी आपसे वादा करता हूँ एक बहुत अच्छी ज्वाइनिंग, एक जेन्युइन ज्वाइनिंग जिसका एक पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा, वो जल्दी होने वाली है। अच्छी ज्वाइनिंग, बड़ी ज्वाइनिंग, बहुत अच्छी ज्वाइनिंग होने वाली है। कब तक इंतजार है? 10 दिन, मुश्किल से 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसी ज्वाइनिंग कहाँ से है? पश्चिम से ही है। पश्चिम का कोई बड़ा नेता? बड़ा नेता। अच्छा, किस समाज का है ये? बस समाज तो मुस्लिम समाज है, अब इसे हम बिरादरी में बांट दे तो कोई फायदा नहीं, मुस्लिम समाज का नेता है। उसके बाद दोबारा दूसरा फिर नंबर है, एक पिछड़े समाज के हमारे नेता हैं, उनसे भी बात चल रही है, वो भी आने वाले हैं। मतलब मैंने आपसे क्या कहा था कि हाजी सरफराज राइन को ऐसे ही नहीं साफ शूटर कहा जाता है। इन्होंने फिर एक राजपथ पे खबर ब्रेक की है कि जल्द ही बहुजन समाज पार्टी में या आने वाले 10 दिनों में एक पश्चिम का मुस्लिम चेहरा, एक बड़ा चेहरा बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन करना है। उसके बाद बैकवर्ड जो भाईचारा का बना है उसका फायदा मिल रहा है। पूरा फायदा मिलेगा, भाईचारे वाले लोग समझ रहे हैं, भाईचारे से सरकार बनाएंगे। अच्छा, पहले भी भाईचारे से सरकार बनाई या फिर भाईचारे से सरकार बनाएंगे। आकाश को कैसे देख रहे हैं? आकाश भी आ जाए, आकाश की लोकप्रियता युवाओं में किस तरह दिख रही है? आकाश भाई के तो कोई कहने ही नहीं है, उनसे तो किसी को कंपेयर ही नहीं कर सकते हम। माननीय कार्यक्रम हुआ था, युवाओं को देखा आपने कैसे भीड़ उनके ऊपर, इनकी एक झलक देख ले, मतलब उनका तो जलवा ही अलग है। आकाश भाई तो एक नेता है, हमारे नेता है। पश्चिम का एक और नेता है जिसने कार्यक्रम किया। अरे वो नेता कार्यक्रम जितने लोग ये मीडिया में बाइट दे रहा है ना, इससे कम लोग वहाँ पे थे। अच्छा, कुछ नहीं है, कोई फायदा वहाँ संख्या ही नहीं थी। कोई संख्या नहीं थी, हमारा तो गढ़ में पड़ता है वो। क्या लगता है कि वो जो भीड़ उमड़ी थी कहीं ना कहीं वो पुराने जो विरासत से चले आए नेता उनके द्वारा थी? किसकी भीड़ की बात कर रहे हैं? अभी एक भीम आर्मी का कार्यक्रम हुआ था। अरे वो कुछ नहीं है यार, उसका तो जिक्र करना बेकार है। वो कुछ नहीं है अपने आप में, सांसद है ना। अरे सांसद है, भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग दे के सांसद बना लिया ताकि हमारा वोट कट जाए। लेकिन ऐसा, हमारा जो वोटर है वो बहुत समझदार है, हमारा समाज बहुत समझदार है, वो एक भी वोट इधर उधर नहीं जाने वाला है। ऐसा कैसे कह सकते कि भाजपा ने सपोर्ट कर दिया? हमारे पास तो बहुत सबूत है, भाजपा ने ही सपोर्ट किया भाई। हमारे तो पड़ोस का आदमी, वो छुटमलपुर का, हम तो उसे बचपन से जाने हैं। पहले जो है वो बजरंग दल में था, फिर आरएसएस के कैंप किए, वो आदमी भाजपा का है, वो किसी का आदमी नहीं है। हाँ जी। अच्छा, तो आप देख रहे हैं पश्चिम के लोगों से बात हो रही थी, तमाम बिंदुओं को सामने रखा, मगर ब्रेकिंग खबर ये आई है कि जल्द ही बसपा में आने वाले 10 दिन में एक बड़ी पश्चिम चेहरे से मुस्लिम समाज की ज्वाइनिंग होगी और वो ज्वाइनिंग बड़ी खास हो सकती है उसके बाद पिछड़े समाज से। तो ये खबर राजपथ पर ब्रेक की। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। पहले अपना परिचय दीजिए। महेंद्र सिंह बेदड़क। कहाँ से हैं? दिल्ली। दिल्ली से। आप? मैं मुन्नीलाल दोहरी, दिल्ली से। दिल्ली से। कैसे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को? जिस तरह से नोएडा में भी मनाया जा रहा है, लखनऊ में मनाया जा रहा है, आज आकाश आनंद भी आए थे। बहुत अच्छा लग रहा है, जगह जगह मनाया जा रहा है। भीड़ की वजह से ये डिवाइड कर दिया गया, कुछ लखनऊ में प्रोग्राम किया, कुछ दिल्ली में किया, कुछ हरियाणा में किया है। इस तरह से थोड़ा एक जगह ना करके नहीं है, बड़ी अव्यवस्था हो जाती है सिक्योरिटी की पर्पज से, और आम आदमी को भी तकलीफ होती है, इसलिए थोड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा सुंदर प्रोग्राम रहा, ठीक है। काफी लोग आए, कई जगहों से लोग आए, पश्चिम के भी लोग आए हैं। हाँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, पश्चिम उत्तर प्रदेश का तो है ही है, दिल्ली पश्चिम उत्तर प्रदेश है, अच्छे लोग आए और बहुत बढ़िया सही सौदर के हिसाब से अच्छा प्रोग्राम चला है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है, लोगों को ऊर्जा मिली है और अब की बार लोगों ने ठान लिया है कि 2027 में बहन जी को
पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। इसके बाद में पब्लिक ने ये भी ठान लिया कि 2029 के लिए हम बहन जी के लिए सपोर्ट करने की पूरी तैयारी करें।